गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप अध्ययन करेंगे क्लास 12 की पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। गंदी बस्ती की प्राथमिक पाठशाला के विषय में आप अध्ययन करेंगे। इसके जो रचयिता है, इन्होंने कुछ कंपोज किया है पोएम को वो स्टीफन स्पेंडर। कवि के बारे में आपको परिचय करा देते हैं। पहले स्टीफन स्पेंडर, इनका जन्म 1909 में हुआ था, मृत्यु जो हुई थी 1995 में। बाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट, ये बहुत उच्च कोटि के कवि थे और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को छोड़ करके बिना डिग्री प्राप्त किए ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था और बर्लिन के लिए इन्होंने अपना प्रस्थान किया था। बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट, इन्हें जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था, हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, इनका जो रुचि थी वो राजनीति में और अपने आप को शांतिवाद और समाजवाद के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया था। अपने का जो प्रदर्शन था इनका, अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने का इनका जो तरीका था वो बहुत समाजवादी थे ये। और इन्होंने शांति का रूप, दोनों ही प्रकार के लोकप्रिय थे। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद था ये। बुक बाई स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ द डेडिकेशन। इनकी जो पुस्तकें थी उसमें पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ द बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, इस प्रकार की इनकी पुस्तक थी। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न इंडियन ऑटोबायोग्राफी, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न इंडियन ऑटोग्राफी, इनका जो संघर्ष था समाजवाद में और ऑटोग्राफी आत्म जीवन कथा के विषय में इन्होंने लिखा है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इसके विषय में ये जो इनका जो विचारधारा थी, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, दूसरा ये है इन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, गंदी बस्ती की प्राथमिक पाठशाला के विषय में इन्होंने अपना विचार दिया है। In an elementary, he has concentrated on themes of social injustice and class equalities. इनका जो केंद्र था, इनका जो रुझान था वो ये था कि इस समाज में आप जो देखते हैं दो प्रकार, इस समाज को, इस संसार को दो वर्गों में विभाजित किया था उन्होंने, एक पूंजीवादी और एक जो मजदूर वर्ग है उसके लिए। तो इन्होंने दो प्रकार के जो हमारा जो समाज है, दो प्रकार की जो गैप है, जो दरार है, उसके विषय में इन्होंने बताया है। फार फॉर फ्रॉम गस्टी वेव दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक टूथलेस बीड, द हेयर टॉर्न राउंड देयर फॉलर, द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, द पेपर सेमिंग बॉय with rat's eyes, the stand unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled diseases, his lesson from his death, at back on of the dim glass, one unnoticed seat, and young his eyes live in a dream of squirrel game in tree room other than this. लेखक ने बताया है कि प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों पर बिना जड़ों वाले जंगली घास फूस की भांति बाल इनके बिखरे हुए हैं। अर्थात जैसे हवा का झोंका जो होता है वो सभी पेड़ पौधों को उखाड़ देता है, बिखर जाते हैं, इसी प्रकार से जो बच्चे थे इनके सिर में तेल नहीं पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं बाल इनके, क्योंकि बहुत ही गंदी बस्ती के रहने वाले बच्चे हैं।
हेयर टोन्ड राउंड देयर कॉलर, उनके चेहरे पर पीले रंग का जो चेहरा था उनका, वो इस तरह से जैसे घास बिखर जाती है इस प्रकार से उनका उनके चेहरे पर बिखरे हुए बाल हैं। द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जो अपने चेहरे को झुकाए हुए नीचे को बैठी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक जो बच्चा है वो किस तरह का, बिल्कुल पतला पतला, बहुत ही पतला दुर्बल सा बच्चा है। विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी आंखें को कल्पना की है। कवि ने कहता है कि उसकी जो आंखें हैं बच्चे की, आंख बिल्कुल चूहे जैसी हैं। द स्टैंड अनलकी हायर ऑफ द टेस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रनाल डिसीज, वो बच्चा इस प्रकार से बताया है कि वो बच्चा जो है अपने पिता की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को विरासत में लिए हुए है। क्योंकि आपने एक लेसन पढ़ा है इसी क्लास में, लॉस्ट स्प्रिंग, वहाँ पर कवि ने बताया है, लेखक ने बताया है कि अनीश जंग उसके लेखक है, लेखिका जो है उसकी अनीश जंग है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का महत्व स्वास्थ्य से बढ़कर के होता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य से अधिक नहीं है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि द टाल स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज द स्टैंड अनलकी हायर ऑफ द ट्विस्टेड बॉन्ड। तो हाँ, मैं बताना चाह रहा था आपको कि जिस प्रकार से वहाँ पर बैंगल जो बनाने वाले थे वो अपने बच्चों को सिर्फ बैंगल ही बनाना सिखाते हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इसी प्रकार से यहाँ पर कभी कहता है कि रिसाइटिंग ए फादर्स रिनाल डिसीजेज, अर्थात उस जो बच्चा है उसको बीमारियां अपने पिता की विरासत में मिली हुई हैं और वो इन अपना टेबल पे बैठा हुआ है, डेस्क पे बैठा हुआ है, अपनी बीमारियों को, अपनी जो बीमारी है उसकी इस तरह की जो डिसीजेज हैं इस तरह से पीड़ित है और अपनी पुस्तक का, अपनी कविता का पाठ पढ़ रहा, कविता सुना रहा है। At back of the dim classes, one unnoted seat, and young his eyes live in a dream of the skill game in a tree room other than his. एक दूसरा बच्चा है, उसके बारे में बताया कि वो बच्चा दूसरा है, वो ऊँग रहा है, स्वप्न देख रहा है, एक दूसरे कमरे में एक पेड़ वाला रूम है, वो उस पर देख रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ पर गिलहरी चढ़ रही है, उसका खेल देख रहा है। इस प्रकार से बच्चा ऊँग रहा है बैठा बैठा। ऑन शोर क्रीम बाल्स टोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज बेलीड फ्लोरी टॉयरलिस बेली ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from river caves and stars of the world. कवि कहता है कि यहाँ पर जो रूम की जो कमरा है उसकी दीवारें हैं उस पर तमाम विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ों से वो सजी हुई है, लेकिन उस बच्चों के लिए वो केवल उनके लिए कुछ भी नहीं है, सब तुच्छ लगता है सारी चीज। एट डाउन सिविलाइज्ड रूम राइडिंग ऑल सिटीज, अर्थात इस तरह से बताता है कभी कि जो उपहार शेक्सपियर के सिर का वहाँ पर चित्र लगा हुआ है और भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पर जो चित्र लगे हुए दीवारों पर, ये सब उन बच्चों के लिए बेकार है। उषा काल में आकाश बादल रहित है, सुबह का प्रातः काल का समय था और वहाँ पर कोई भी किसी तरह का बादल नहीं था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सभ्य संसार के प्रत्येक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उषा काल में सभ्य संसार के प्रत्येक नगर में शिक्षा संस्थाओं गुंबद चमकते हुए दिखाई देते हैं। बेली फ्लोरी टॉयलेट ओपन द हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड
इज द वर्ल्ड। उन लोगों द्वारा तैयार किया गया है तथा पुनः रूप दिया जाता है जो सत्ता में हों, किंतु गंदी बस्ती के विद्यालय के इन छात्रों के लिए यह संसार अर्थहीन है, क्योंकि उनके लिए शिक्षा से बढ़कर के उनका स्वास्थ्य है। जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तभी वो आगे कुछ कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है, उनका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, बीमारियां हैं, सारी बीमारियों से ग्रस्त है, पढ़ने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो उनके लिए कभी ने कहा कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग, अर्थात उनका जो जीवन है वो कोहरों से युक्त है, क्योंकि उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा उनके लिए महत्व नहीं रखती, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल गंदे बस्ती में रहते हैं, जहाँ न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न अन्य कोई किसी तरह की व्यवस्था है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का मायने कुछ भी नहीं रख सकता। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन द विदेश स्काई फॉर फॉर फ्रॉम रिवर्स कैप एंड द स्टार्ट ऑफ विंडोज। कवि कहता है कि असुहावना वातावरण ही उनके संस्कार का निर्माण करता है, अनिश्चितता का कोहरा ही उनके भविष्य पर छाया रहता है, उनके भाग्य में ऐसी तंग गलियों में रहना ही उनके नसीब में लिखा है, उनके लिए लिखा हुआ है नसीब में, जो नीले भूरे आकाश में घिरी हुई है। उनका संसार नदियां अंतरिक्षों और सितारों के संसार से दूर है। अर्थात कवि कहता है कि ऐसे बच्चे जिनके लिए स्वास्थ्य के अभाव में सब कुछ अर्थहीन है, ऐसे बच्चों को कितने ही कुछ भी व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन उनके लिए सभी पूरा संसार अर्थहीन है। Surely Shakespeare is the big to the map a bad example, with ship and the sun and love tempting them to steal for lives and that slyly turn in their crammed hole from fog to endless night. One their slack heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacle of sheeted steel with melted glass like bottle bit on the stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their map with slum as big as doom. कभी कहता है कि surely Shakespeare is the big, the map is bad example. निश्चित तौर से शेक्सपियर का चित्र वहाँ पर उनके लिए दुष्टता का कार्य करता है, उनके लिए अभिशाप का कार्य करता है, क्योंकि ये सारी चीज उनके लिए लुभाने का कार्य करते हैं। विद शिप्स विद द सन एंड द लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, अर्थात ये सभी चीजें जो थी वहाँ पर, जो चमकीली वस्तुएं थी, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, वो सारी चीज उनके लिए प्रलोभित करती हैं और वो चोरी करने के लिए प्रशस्त करती हैं उसके लिए। फॉर लिव्स देयर स्लाइली टर्न देयर था क्रैम्प होल, क्योंकि वो बच्चे रैंक करके अपने घरों में जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ऐसी रातें जहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी रातें, धुंध से आकाश, धुंध छाई हुई रहती है, कोहरा छाया हुआ रहता है। और देयर स्लैग हीप देयर चिल्ड्रन बियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय द बोन, अर्थात उनकी जो हड्डियां हैं उनकी त्वचा से झांकती हैं, क्योंकि वो अत्यधिक दुर्बल और कमजोर हैं। इसलिए कभी कहता है फ्रॉम बियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय द बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, उनके जो चश्मे हैं वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे जिस प्रकार से उनके चश्मे मरम्मत किए हुए हैं, और जिस प्रकार से कभी कहता पत्थरों पर कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, इसी प्रकार से उनके चश्मे की कल्पना की है कि उनके चश्मे इस प्रकार से हैं, जो लेंस हैं उनके चश्मा हैं वो टूटे हुए हैं, और पत्थर पर जिस प्रकार से शीशे कांच के टुकड़े डाल देते इस प्रकार से वो लगते हैं उनके चेहरे पर। लाइक बोटल बेट ऑन द स्टोन, ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम,
so blot their map with the slum as big as doom। उनके भाग्य में ऐसी तंग गलियां में रहना पड़ा। तो कवि कहता है कि ये गंदी बस्तियां साक्षात जीवित नरक से कुछ कम नहीं है। वास्तव में ये उनके सभ्य संसार एक कलंक है। यह संसार जो अमीर और महान लोगों का है, वो उनके लिए बड़े बड़े जो all their time and space their foggy slum, so blot their map with the slum as big as doom। अर्थात उनका समस्त संसार, समस्त समय व आकाश ये धुंध भरी गंदी बस्ती है, इसलिए उनके मानचित्रों को महाकाल जैसे बड़े विनाश से मिटा दो। अर्थात यहाँ पर बहुत बड़े उस महाकाल की कल्पना की है कि महाकाल जिस तरह से सभी चीज़ों को समाप्त कर देता है, इसी प्रकार से इनके जो भाग्य में इनके लिए जो सीमा रेखा मान रखा है, इन सभी चीज़ों को समाप्त कर देना चाहिए। Unless governor, inspector, visitor, this map become their windows, and these windows that shut upon their lips like catacombs, brick of brick, open till they break and the town, and show the children to green field, and make their world run azure on gold sands, and let the tongues run naked into books, the white and the green leaves open, history their whose language in the sun। कवि कहता है कि अधीक्षक, अध्यापक, इंस्पेक्टर, द मैप बिकम देयर विंडोज, ये सब क्या हो गया, माँ की उनकी खिड़की नहीं बनता। और ये खिड़कियाँ जिन्होंने उनके जीवन को कब्रिस्तान तहखानों की भांति कैद कर रखा है। अर्थात कवि ने कहा है कि वो उन सब के लिए वो जो संस्थान पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, अर्थात वो जो उनका जो रहना सहना है अत्यधिक जीर्ण शीर्ण और गंदी बस्तियों में रहना, ये उनकी खिड़कियों के लिए कल्पना की है। दे शट ओपन देयर लिप्स लाइक द कैटाकोम्ब, जीवन को कब्रिस्तान तहखानों की भांति कैद कर रखा है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, इसी प्रकार से इनके लिए कल्पना की है कि इन बच्चों के लिए जीवन को कब्रिस्तान तहखानों की भांति कैद कर रखा है। Brick open till they break the town, and show the children to green field, the make their world run azure and gold sand। कभी कहता है कि ये सब चीज जो हैं नहीं टूटती, टूट कर खुल नहीं जाती। नगर को तोड़ दो और बच्चों को हरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure, और उनका संसार सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ, और उनकी जुबान किताबों में खुलकर घूमे और हर सफ़ेद पन्ने खुले। इतिहास उनका होता है जिसकी भाषा सूर्य है। अर्थात कवि ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, संसार ऐसे लोगों का साथ देता है जो दूसरों के अधीन जीते हैं, उनके लिए केवल अधीनता ही स्वीकार करनी पड़ती है। अर्थात व्यक्ति पर यहाँ पर सबसे अधिक जो कवि ने बल दिया है वो बिल्कुल शांत और सामाजिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए कहा है कि हमारे समाज में जो दो प्रकार के वर्गों में बटा हुआ हमारा समाज, उस गैप को मिटा देना चाहिए। इसके लिए हमारी सभी यहाँ पर कह रहा है गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर एंड मैप, ये सभी चीज़ मिल करके ऐसे लोगों की रक्षा और सुरक्षा करें, और तभी हमारे नए समाज का निर्माण हो सकता है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हम अगली बार आपको प्रस्तुत करेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।